तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी है दोस्तों क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रश्नावली 8वीं, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 8वीं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a और b का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, लिखेंगे 10a + b = √3। दूसरा क्या है? 10a - b = 1/√3 है। चलिए अब देखते हैं। देखिए क्या ज्ञात करना कह रहा है? a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं √3 किसका मान होता है। √3 किसका मान होता है? 10 60 अंश का मान होता है। फिर ये देखते हैं नेक्स्ट वाला 1/√3 किसका मान होता है? किसका मान होता है? 10 30 अंश का मान होता है। 10 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 10a + b = √3। तो ये कितना होगा? 10a + b = कितना होगा? 10 60 अंश होगा। क्यों? क्योंकि 10 √3 किसका मान है? 10 60 अंश का मान, वही लिखे हैं, ठीक है। तो हमारा 10 से 10 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? a + b = 60 अंश। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको लेंगे हम, कितना है? 10a - b = कितना दिया है? 1/√3। तो हमारा कितना होगा? 10a - b = 10 30 अंश। 10 30 अंश। 30 अंश हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1/√3 का मान होता है 10 30 अंश, है ना। तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा कितना बचा? a - b = 30 अंश बचा। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कह रहा है a और b का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? a और b। तो हम इसमें क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर हमारा 1 और 2 बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा है a + b = 60 अंश है। इक्वेशन नंबर हमारा 1 ये हो गया। दूसरा क्या है? a - b = 1/√3। इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कह रहा है? जोड़ने को कह रहा है ना। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा? प्लस होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, क्या होगा? माइनस होगा। तो देखिए प्लस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2a होगा। 2a = ये कितना होगा हमारा? सॉरी 30 अंश होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 90 अंश होगा। तो a को बाहर निकालिए, a = ये 2 आएगा इधर, तो भाग बन जाएगा। तो 90/2 यानी ये 45 बार में जाएगा, होगा। तो a का मान कितना आ गया हमारा? 45। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, a का मान आ गया 45 अंश, ठीक है। क्या कह रहा है? a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारा समीकरण बना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a = 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पे, तो रखिए एक का इक्वेशन नंबर 1 कितना है? a + b = 60 अंश है। तो अब ध्यान दीजिएगा, a की जगह पे कितना है हमारा? 45 प्लस b = 60 अंश है। b को बाहर लाइए, तो ये हो जाएगा b = ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस कितना है हमारा? 45 है। तो b = कितना बचेगा? 15 अंश। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या बोला है? a का मान निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 का मान निकल गया हमारा 15 अंश। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है b का मान ज्ञात करने के लिए। यानी हम देखेंगे मित्रों, यहाँ पे अगर हमारा a का मान आ गया, तो हमारा b का मान 15 ही अंश आना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। फिर लिखेंगे a = 45 अंश समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। ध्यान दीजिएगा, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे कितना है 45 अंश है। तो 45 माइनस b इक्वल टू कितना है 30 अंश। माइनस b को बाहर निकालिए, माइनस b इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस होगा, तो ये कितना होगा 30 माइनस 45। ठीक है, तो माइनस बी इक्वल टू ये कितना होगा -15 अंश होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो कितना बचेगा b इक्वल टू 15 अंश। ये हमारा आंसर होगा। यानी मित्रों हमारा यह भी सवाल सही है और इक्वेशन नंबर 2 भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है बताइए निम्न में से कौन कौन सत्य है या फिर असत्य है, कारण सहित अपनी उत्तर पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, मतलब हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके बराबर ये है कि नहीं है। अगर इसके बराबर ये आ जाता है यानी हमारा क्वेश्चन क्या है सत्य है। अगर इसके बराबर ये नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन क्या है असत्य है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहां पे माना a इक्वल टू 30 अंश, a इक्वल टू 30 अंश और b इक्वल टू 60 अंश रखने पर a इक्वल टू 30 अंश और b इक्वल टू 60 अंश रखने पे। ध्यान दीजिए, a की जगह पे क्या रखेंगे 30 अंश और b की जगह पे क्या रखेंगे 60 अंश। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, यही है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a की जगह पे 30 अंश रखेंगे और b की जगह पे 60 अंश रखेंगे। तो a की जगह पे क्या रखेंगे 30 अंश प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे 60 अंश। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये टोटल जुटेगा तो कितना होगा साइन 90 अंश होगा। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या बचा है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ए की जगह पे यहां भी हम 30 अंश रखेंगे और बी की जगह पे भी हम क्या रखेंगे 60 अंश रखेंगे। ठीक है, तो साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। ध्यान दीजिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है ना, 1/2 प्लस है प्लस लगाएंगे। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है कर्ण में 3/2 होता है। क्या होता है कर्ण में 3/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, जब हर समान होता है तो क्या करते हैं एक को ले लेते हैं और ऊपर में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, होता है। चलिए मतलब हमसे ये कह रहा है साइन 90 अंश का मान हमारा 1 आ गया, आया ना, और ये वाला हमारा क्या है √3 प्लस 1/2। यानी दोस्तों हम क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब मित्रों इसके बराबर यह नहीं है, मतलब साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं है। ठीक है, यानी यह कथन हमारा क्या है असत्य है, यह कथन हमारा क्या है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
ध्यान दीजिएगा, कह रहे क्वेश्चन थीटा के मान में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, थीटा के जगह पे हम साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश, ठीक है, रखने पर तब तो हमारा पता चलेगा कि थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 अंश है ना, साइन 30 अंश इक्वल टू कितना होगा, 1/2। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कणी में 3/2 होता है। क्या होता है दोस्तों, कणी में 3/2 होता है। और क्या बचा है, साइन 90 अंश बचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मतलब यह क्रम वाइज हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, स्पष्ट है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होगी। यानी यह कथन हमारा क्या है, सही है, यानी सत्य है, ठीक है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। यानी दोस्तों हम कहेंगे साइन 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, मतलब यह क्रमवाइज चल रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा थीटा के मान में भी वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, बने रहिए आप मित्रों मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देख लेते हैं क्या कंडीशन होता है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या फिर नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए फिर से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें क्या लगाना है, कॉस थीटा दिया ना, कॉस 0 अंश और कॉस 30 अंश दो ही लेना है, ठीक है। माना कॉस 0 अंश इक्वल टू कॉस 30 अंश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस 0 अंश और कॉस 30 अंश, ठीक है। तो cos 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, इक्वल टू cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। मतलब ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, और यह हमारा क्या हो गया, √3/2 हो गया। यानी दोस्तों हमारा क्या हो गया, इसमें
कमी होगी। क्या होगी? cos थीटा के मान में भी क्या होगी? कमी होगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ना cos थीटा के मान में वृद्धि हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं यह क्रमवाइज नहीं है, ठीक है। तो यानी cos थीटा के मान में क्या होगा? कमी होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे स्पष्ट है कि थीटा के मान में बढ़ने के साथ cos थीटा के मान में क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। यानी यह कथन क्या है? हमारा असत्य है। ठीक है, मतलब cos थीटा के मान में क्या होगा? कमी होगा, होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर से समझिए, थीटा के सभी मानों पर मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और कॉट और कोसेक और सेक थीटा। तो यही कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 60 अंश और कॉस थीटा इक्वल टू 60 अंश रखने पर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यानी मतलब कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए, हमें यह सिर्फ देखना है इसके इक्वल ये है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या रखे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 60 अंश और फिर कह रहा है कॉस थीटा इक्वल टू 60 अंश, है ना। चलिए साइन थीटा यानी साइन 60 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2 होता है। चलिए इक्वल टू कॉस 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। मतलब हम यूं कह सकते हैं इसके बराबर यह नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू 60 अंश, कॉस थीटा इक्वल टू 60 अंश, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2 होता है, इक्वल टू 1/2 यानी cos 60 अंश का मान होता है। तो मतलब इसके बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे √3/2 नॉट इक्वल टू 1/2, मतलब यह इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यानी यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन हमारा क्या है? असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है a इक्वल टू 0 अंश पर काट a परिभाषित है, ठीक है। a इक्वल टू 0 अंश, a इक्वल टू 0 अंश पर काट a परिभाषित है, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, a के जगह पे क्या मान रखना है? a के जगह पे 0 अंश और कॉट a के जगह पे 0 अंश, ठीक है। मतलब हमें ये देखना है a के जगह पे 0 अंश रखेंगे तो हमारा एक कॉट a का मान इसके इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 0 अंश, फिर लिखेंगे कॉट a इक्वल टू 0 अंश, ठीक है। मतलब कॉट a का क्या होता है? कॉट a इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है, मतलब परिभाषित होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कॉट a इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, इक्वल टू कॉट a इक्वल टू हमारा क्या होगा? अपरिभाषित हो गया, ठीक है। मतलब यह इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा क्या है? कथन सत्य है, ठीक है। यह कथन हमारा
सत्य है।